राजधानी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना इलाके के जयप्रकाश नगर में बीते दिन रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास एक बिल्डिंग है वो भरभरा के गिर जाती है। बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी ये काफ़ी कच्ची थी और काफ़ी पुरानी 20 से 25 साल पुरानी थी, जहाँ पर अभी जो बिल्डिंग है वो भरभरा के गिर गई है। जिसमें बताया जा रहा है कि मौके पे ही एक जो दंपत्ति जिसमें जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल और आदमी की उम्र तकरीबन 36 साल के आसपास थी, वो इस बिल्डिंग जब भरभरा के गिरी तो उस दौरान दबकर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनका एक बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल की थी। वो किसी काम से बाहर निकला था, जैसे ही वो बाहर निकलता है और ये बिल्डिंग अचानक से भरभरा के गिर जाती है। बताया जा रहा है कि जो इसका जो मालिक है वो यहाँ नहीं रहता था और बिल्डिंग को लेकर कई बार शिकायतें भी की जा चुकी थी कि ये बिल्डिंग है काफ़ी कमज़ोर है और ऐसे में जो शिकायतों के बावजूद भी जो घर है वो नहीं बनवाया गया था। और बताया जा रहा है कि लगातार राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी है वो इन दीवारों में घुस रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग अब पूरी कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद पूरी ये घटना होती है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो जाती है। फिलहाल जो 9 से 10 साल का जो बच्चा है वो जीवित है। ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल ये भी है क्योंकि लगातार शिकायतें मकान मालिक को दी जा रही थी, लेकिन बावजूद जो मकान मालिक है उसके कान पे जू नहीं रहेंगी और इसका जो खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ गया। ऐसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि पहले जो शिकायतें दी गई थी इसके मालिक को, क्या उस पर कोई कार्रवाई की थी कि क्या कोई ऐसा आश्वासन दिया गया था कि इस बिल्डिंग को पुनः बनाया जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पूरी घटना हुई रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है और इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। आंटी, आप यहीं पे रहते हैं? कितने बजे की घटना है भाई? ऐसी है 9:30-10 बजे की घटना। हाँ जी। तो कितने कमरे थे इसके अंदर? भाई अंदर की साइड तो मैंने देखा नहीं, मगर वो बीवी, दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे रोटी बना रहे थे। अच्छा। मैं वहाँ गिरी को, वो मेरा मकान है, वहां से देख रही थी मैं। अब वो लड़का बैठा था तो लड़के को मैंने कहा, मैंने कि बेटा कोई चीज गिरी है, तो एकदम से वो भगा है। तो वो लड़का आके अंदर गया है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, पीछे वालों ने ना इधर वालों ने। लड़के हैं 2 हमारे जो है, उसने जाके उस लड़के उनको वहां से मलबा हटाया, सब कुछ हटा के, और उसने लड़के ने उन दोनों को निकाला, मियाँ बीवी को। ये कितने साल पुराना ये घर बना हुआ? अब ये तो हमें ना पता, बहुत है नए है भैया। मेरे तो यहाँ पे नंद रहती थी, एक्सपायर हो गई है। जैसे बताया जा रहा है बारिश की वजह से पानी इसके अंदर जाता था। बह गया, वो तो खाना बनाते बनाते अचानक से गिरी है उनके ऊपर। हाँ, 2 लोगों की मौत हुई। हाँ जी, 2 लोगों की मौत होगी। मकान मालिक कितने कही थी उनसे खाली करने के लिए भी, मगर उन्होंने ये कह दिया कि अभी 1-2 दिन रुक जाओ, रक्षाबंधन हो जाए हम खाली कर देंगे। वैसे मकान मालिक की आप कितनी बड़ी लापरवाही समझते हैं? कच्चे मकान में जहाँ उनको किराया तो वसूल रहे हैं, लेकिन किसी की जान पे बन के आ जाती है, इस तरह की पूरी घटना हो जाती है। उसको तो हम भी ना कह सकते कुछ भी भैया, वो बहुत दिन से रह रहे हैं और वो 2-3 महीने से मकान मालिक ने तो कही थी उनसे खाली करने के लिए, और उन्होंने कहा थोड़े दिन को टाइम दे दो, हम खाली कर देंगे। मकान भी तो इतनी जल्दी ना मिलती दिल्ली में। हाँ, तो इसीलिए अब वो लड़का, ये लड़के ने निकाले। एक आंटी और उनसे भी हम जानेंगे। आंटी, आप भी पे रहते हैं? मैं तो यहाँ रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? ये घटना हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई है, कब से रहते थे ये परिवार यहाँ पे? ये तो अभी फिलहाल नहीं आए हैं। हाँ। कितने लोग थे, कितने परिवार यहाँ पे रहते थे? बताइए। 4 रूम यहाँ पे थे? 4 रूम थे इसमें। तो केवल एक परिवार ही अभी तो इसमें यही हुआ घटना। हाँ। उनका मकान मालिक कहाँ रहते हैं? मकान मालिक तो ये रहते हैं वहाँ जमुना विहार। जमुना विहार में रहते हैं। देखिए, इस पूरी घटना में काफ़ी दर्दनाक ये घटना हुई है, जहाँ पर 2 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसको जो इनका मालिक है उनको इस बात की शिकायतें भी की जाती थी, लेकिन जो मकान मालिक ने भी इनको बोला था कि जल्द ही इस मकान को खाली कर दिया जाए, इसका जो पुनः निर्माण है वो करवाया जाएगा। लेकिन बीते दिन इस तरह की जो घटना होती है जहाँ पर 2 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और फिलहाल जब इस पूरी घटना की जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी, यहाँ पर पुलिस की टीम, आला अधिकारी पहुंचे थे, फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंची थी और हर एक एंगल से जांच कर रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि बेहद ही ये कमजोर ढांचा था जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, जिनका एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल थी और जो हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों यहाँ पे रहा करते थे। और ये आप अंदर की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि अब जो पूरी जो बिल्डिंग है वो भरभरा की गिर जाती है। बताया जा रहा है कि जो दंपत्ति थे वो खाना बना रहे थे, उस दौरान की बात थी और इस दौरान पूरी घटना हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय आखिरकार जरूर खड़ा होता है। आप लोग यहाँ पे थे कल जब ये पूरी घटना हुई थी? हाँ भाई, मैं ही था, मैंने गेट तोड़ा है, फिर मैंने 2 लोग निकाले यहाँ से। काफी लोग थे और मेहनत सबने की है भाई। क्या उम्र थी जिनकी मौत हुई है? क्या भाई जब तो भाई सास थे उसमें, लेडीज में, जेंट्स की पता नहीं भाई। अभी एक बच्चा सुरक्षित? बच्चा तो काफी बता रहे ठीक है, वो दूसरे घर सीरियल देखने गया था। अच्छा। बच्चा तो नहीं है। कितने बजे की घटना थी? ये 9:30 बजे की। हाँ। हाँ। अब कितना बड़ी आप ये समझते हैं कि एक कच्चे घर में एक मकान मालिक ने किराएदारों को बसा रखा था, कोई देख रेख नहीं थी और इस तरह की घटना हो जाती है, एक परिवार उजड़ जाता है,
हाँ भाई, देखो मकान मालिक को देखनी चाह भाई। हम तो भाई ऊपर बैठे थे अपने घर में, हमें तो एकदम आवाज आई, हम तो जब भगे भाई, कोई भी नहीं था। तो देखिए ये तकरीबन रात के 9:30-10 बजे के आसपास की घटना है, जहाँ पर एक बार तस्वीरें थोड़ा सा अंदर करके दिखलाइए, जहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं, लगभग 3 से 4 कमरे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल यही एक परिवार था, वो यहाँ पे रहा करता था। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जो पूरा जो घर है वो जद्दोजहद अब हो चुका है, और ऐसे में अब जो केवल आपको मलबा दिख रहा होगा, इसके आगे की अगर हम कमरों की बात की जाए, वो कमरे हालांकि सुरक्षित है, पीछे वाले ही जो कमरा है वो काफ़ी कमज़ोर बताया जा रहा है, जिसमें ये पूरी घटना हुई है। लेकिन इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं बेहद ही दर्दनाक घटना माना जा रहा है, क्योंकि जिसमें एक ही परिवार के हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी की मौत हो जाती है इस पूरे मलबे में दब करके। बच्चा रात को खेलते हुए बाहर निकल जाता है, और ऐसे में जब तुरंत ही ये घटना होती है, और इसी दौरान जो हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ पे उनकी दबकर मौत हो गई। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है हर एक एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि उनका ये भी कहना है क्योंकि इस पूरी घटना के बाद फॉरेंसिक टीम दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, हर एक एंगल से जांच कर रही है, और इस बात की भी जांच कर रही है कि इसका मालिक है वो कहाँ है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद जिस तरह से ये भी स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको कमरा खाली करने का उनको पहले बोल दिया गया था, वो कमरा है वो ढूंढ रहे थे, और इसको लेकर के कितनी बात की पुष्टि है वो पुलिस जांच कर रही है, और पुलिस के बाद पुलिस की जांच उसके बाद ही सामने आएगा कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे आखिरकार वजह क्या थी। वाकई में ये बारिश के पानी की वजह से हुई थी, या इसका जो निर्माण है वो काफ़ी खराब क्वालिटी के सामानों से हुआ था, क्या वजह है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, इसके बाद ही खुल के सामने आएगा। कैमरा पर्सन रोहन के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।